वो भी बड़े स्ट्रेटेजिकली पिछले 15-16 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता है गेम को किस तरह लेकर जाना है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये करना है एक्सेप्ट टू स्टेट सोल्यूशन को आप कर लें, मैं तो पैलेस्टीन को एनेक्स कर लूंगा। तो उन्होंने ये बात की कि वो गजा को एनेक्स भी कर सकते हैं और वेस्ट बैंक को भी वो एनेक्स कर सकते हैं। अब एनेक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी दूसरी स्टेट को या किसी भी स्टेट के इलाके को अपने कंट्री के अंदर ज्वाइंट कर लेना, अपने कंट्री के अंदर ले लेना, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहे कि ये हिस्सा अब इस कंट्री का है, इसको कहते हैं एनेक्सेशन। तो इसराइल अब इस पूरे इलाके को एनेक्सेशन करने की बात भी जो है वो भी कर रहा है। दैट्स वाई कि अपने आप को जितना हो सके अपने आप को वो एक ऐसी नई फॉर्म पे लेकर जाए कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके। अब देखिए, अगर फ़लस्तीन को ये एनेक्स कर लेता है इसराइल, तो फ़लस्तीन का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, फ़लस्तीन का किस्सा ही फारिग हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि इस तरह की आप गलती मत करें, इससे जो है वो एक जो सेक्टेरियनिज्म है या जो रिलीजियसली मुस्लिम्स हैं वो हर्ट होंगे, और इसराइल के इंटरेस्ट में भी ये चीज़ ठीक नहीं है। बट नेतन्याहू को पावर में रहना है, ही वांट टू बी इन पावर। वो अगले 10-15 साल और पावर में रहना चाहते हैं जब तक उनकी सेहत जवाब नहीं देती। आई थिंक ही इज इन मिड 72-73 ईयर्स के हैं अभी वो, तो अगले 10-15 साल और वो पावर में रहना चाहते हैं। दैट्स वाई ही इज ट्राइंग टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और जिससे बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं और लोग जो हैं वो बार बार मर रहे हैं। अगला बड़ा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो क्या है? देखिए, इस पूरे जो मामले में जो सिस्टम चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि पिछले तकरीबन हम 1 साल से सुन रहे हैं कि हमास और जो इसराइल है वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी गेम में आपको अमेरिका का रोल बड़ा कम नजर आएगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, अमेरिका का जहां पे इंटरेस्ट होता है वो अमेरिका उस जगह को सीज फायर कराता है, हम सबको ये बात पता है। लेकिन जहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता, अमेरिका वहां पे नहीं फंसता, अपने आप को नहीं फंसाता। अब मिसाल के तौर पे अमेरिका का इंटरेस्ट था कि यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो, वो अब खत्म होने वाली है, अगले 4-5 महीने में वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो गजा में नहीं है, क्योंकि गजा से अमेरिका को कुछ मिलना नहीं है जब तक अमेरिका के अंदर से खुद से ही आवाज नहीं आएगी। तो अमेरिका फिलहाल इस जंग में अपने आप को नहीं दिखेल रहा। जिस दिन अमेरिका पड़ गया इस जंग में, तो वो इसराइल को एक दिन में सीज फायर करा देगा। आपको याद होगा कि जब ईरान की और इसराइल की जंग हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ एक दफा एक बड़ा एफ वर्ड यूज किया, आपको याद होगा अपनी स्पीच में। इसराइल की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा ईरान पे हमला कर सके, बिकॉज अमेरिका का आज भी बहुत ज्यादा लेवरेज जो है वो इसराइल के ऊपर है। अगर अमेरिका इसराइल की मदद करना छोड़ दे तो इसराइल अपने आप को नहीं स्टे कर सकता। तो दैट्स द रीजन व्हाई ये सारी चीजें बड़ा मैटर करती हैं। इसलिए अमेरिका के जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो इन्वॉय हैं, यूएस के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब भी हैं, उन्होंने जो है वो कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने उस लेवल की कोशिश नहीं की। अगर अमेरिका ज्यादा प्रेशर डालता नेतन्याहू साहब पे, तो नेतन्याहू साहब में भी अपने इस अमल को रोक लेते। अब देखिए, अमेरिका ने जब प्रेशर डाला नेतन्याहू पे कि आपने अब सीरिया पे स्ट्राइक नहीं करनी, नेतन्याहू रुक गए। अमेरिका ने प्रेशर डाला नेतन्याहू के पे आपने ईरान पे दोबारा स्ट्राइक्स नहीं करनी, नेतन्याहू रुक गए। गजा में इस टाइम अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस या बेनिफिट नहीं है, इसलिए इसराइल जो वो कर रहा है वो अमेरिका उसको करने दे रहा है। बट जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि अब उसका इंटरेस्ट खराब हो रहा है गजा की वजह से, तो अमेरिका उसको भी रोक देगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई ये सारी चीजें जो है ये आने वाले टाइम पे और ज्यादा रिस्की हो सकती हैं, और ये चीजें और ज्यादा आपको लगेगा कि कंफ्लिक्टिंग हो सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम एज इंसानियत देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे मारे जा रहे हैं। स्टारवेशन है इस टाइम गजा में, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गजा में जो है वो लोगों को वैक्सीनेशंस नहीं मिल रही, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि जब जहाँ पे जंग होती है आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, और उसकी वजह से जब लोग मारे जाते हैं इतना असला होता है, डस्ट होती है, तो उससे बीमारियां भी फैलती हैं, डिफरेंट कैंसर्स की बीमारियां भी फैलती है, रेडिएशन क्योंकि वहाँ पे आती है। तो इस वजह से वहाँ पे गजा में बहुत सारी जो है वो भूख मरी है, लोग मारे जा रहे हैं। और ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अमेरिका डायरेक्टली टाइट नहीं करेगा इसराइल को कि इसराइल अब आप इस जंग को खत्म कर दो वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये अमेरिका की लेवरेज अभी जब तक काम नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल ये यूक्रेन रशिया वॉर के फौरन बाद इसराइल को टाइट करेंगे कि वो अब अटैक ना करे, वरना फिर वो स्क्रू उसका बंद कर देंगे, जैसे उन्होंने ईरान के मामले में इसराइल का किया था। सो वी विश के मामला जो है वो वहाँ पे ठीक हो। बट एज ऑफ नाउ हमास की तरफ से ये न्यूज़ है कि हमास ने ऐलान किया है कि वो पीस डील कर लेगा इसराइल से, अगर इसराइल हमले करना बंद कर दे, इसराइल अपनी फौज को गजा से बाहर निकाल ले, और वो 25 जो है वो होस्टेजेस इसराइल के दे देगा फिलहाल, और दूसरे स्टेप में बाकी रिमेनिंग देगा। बट पहले स्टेज में वो 60 दिन का सीज फायर चाहता है, और अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी चाहता है कि अमेरिका इसराइल को रोके कि इसराइल दोबारा कभी अटैक ना करे। अब मैं आप लोगों के सवालात सुनता हूँ, आप लोग जो है वो काइंडली जो है वो अगर आपके कमेंट्स है तो आप प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। एचडीएफ कैसे हैं ब्रदर? ठीक हैं,
शेवियर लॉट्स ऑफ लव ब्रदर, गुड मॉर्निंग। आप लोग सवालात कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, फिर मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। राकेश भाई वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं राकेश भाई, आप ठीक हैं? हैव अ ब्यूटीफुल डे। राजेश भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू सो मच राकेश शर्मा। जो हमारे प्यारे दोस्त फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन करें, प्लीज़ मेरे चैनल